मित्रों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को या फिर आपके किसी मित्र को साइटिका की परेशानी है, तो आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए साइटिका का रामबाण इलाज लेकर आए हैं, जिससे कितना भी पुराना साइटिका क्यों न हो, जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें और बने रहें हमारे साथ। आपको बता दें कि साइटिका कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। साइटिका एक दर्द का नाम है जो हड्डियों में गंभीर रूप में प्रकट होता है। ये हमारी रीढ़ की निचले हिस्से की L5, L4, S1 हड्डियों से चालू होता है। इन हड्डियों के बीच में से एक नस निकलती है। इसी नस का नाम साइटिका है, जो हमारी टांगों से होकर दोनों पैरों की अंगुलियां तक जाती है। इसी नस में आपको तेज दर्द होता है। क्या आपको यह मालूम है कि साइटिका नस में दर्द क्यों होता है और किस कारण ये बढ़ता है? दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क हड्डियों को संतुलित रखती है। यह आपके कमर पर पड़ने वाले दबाव को भी यही बैलेंस करती है, क्योंकि यह एक तरह से स्प्रिंग या गद्दे का काम करती है। कभी कभार अनजाने में कोई भारी वजन उठा लेने से या अधिक काम करने की वजह से ये डिस्क अपने नॉर्मल साइज की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है, जिससे ये आपकी साइटिका नस को दबाने लगती है। जब आप और ज्यादा काम करते हैं तो इस डिस्क में और ज्यादा सूजन आ जाती है। इससे आपके साइटिका नस पर दबाव और बढ़ जाता है और फिर आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार यह रोग एक वात रोग है। साइटिका के लक्षण आमतौर पर शरीर के केवल एक तरफ महसूस किए जाते हैं और आमतौर पर ये दर्द टांगों के पीछे की तरफ होता है। इसमें आपको बेड रेस्ट की अधिक आवश्यकता होती है। साइटिका दर्द के लिए डॉक्टर 3 महीने का बेड रेस्ट देते हैं और जैसे ही आपकी हालत में सुधार आता है, आपको फिजिकल थेरेपी या योगा करने की सलाह देते हैं। अगर कंडीशन ज्यादा बिगड़ती है तो ऑपरेशन का सुझाव देते हैं। लेकिन अगर आप ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से ये जान लीजिए कि अंदर समस्या क्या है और इस ऑपरेशन में डॉक्टर करते क्या है। आइए इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपके दर्द में कोई सुधार नहीं हो पाता तो डॉक्टर आपकी बढ़ी हुई डिस्क को इंजेक्शन लगाकर या सर्जरी के माध्यम से एक्स्ट्रा डिस्क को काट देते हैं। परंतु इससे आपकी हड्डी का दबाव कम नहीं होता और कुछ समय बाद रीढ़ से जुड़ी दूसरी समस्या पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार यदि डिस्क बढ़ने के कारण उसके आसपास दबाव ज्यादा होता है तो न्यूरोसर्जन सर्जरी के द्वारा उस बढ़े हुए हिस्से को निकालने की सलाह देते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है। सरल भाषा में आपको समझाएं तो डिस्क का बढ़ना हड्डियों के दबाव से ही होता है और डॉक्टर इसे सर्जरी के जरिए काटकर दूर कर देते हैं, परंतु हड्डियों का दबाव उतना ही रहता है। इससे आगे चलकर और गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसे ठीक करने के लिए क्या करें। तो आपको बता दें कि योग और आसन से डिस्क को फिर से ठीक करके साइटिका का दर्द 100% ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप रोज सावधानी पूर्वक भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन आदि का अभ्यास करते हैं तो ये रोग कुछ ही दिनों में जड़ से समाप्त हो जाता है। अक्सर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती और वे डॉक्टरों के चक्कर लगाया करते हैं और न जाने कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिरकार लाभ के नाम पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। एलोपैथ के अनुसार इस रोग का कोई उपचार नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इस रोग का 100% उपचार है, वो भी बिना किसी खर्च के। आपको योग और आसन के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। अगर आपका साइटिका का दर्द बहुत ही असहनीय है और आप चल फिर नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप योग और आसन कैसे करेंगे? ऐसे में आपको पंचकर्म की सहायता लेनी चाहिए। पंचकर्म चिकित्सा के परिणाम बहुत ही उत्तम है। इस पद्धति में शरीर के सभी विषों को बाहर निकालकर शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध किया जाता है। जब शरीर शुद्ध हो जाता है
तो अधिकतर रोग निवारण अपने आप हो जाता है। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करती है। ये शरीर शोधन की प्रक्रिया है जो स्वस्थ मनुष्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा न्यूरोपैथी चिकित्सा में भी साइटिका का इलाज संभव है। ये चिकित्सा पद्धति 1200 वर्ष पुरानी है। इस पद्धति में बिना किसी दवा का सेवन कराए ही प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा रोग का निवारण किया जाता है। इसमें एक्यूपंक्चर की भांति शरीर के अलग अलग हिस्सों की नसों को ध्यान में रखते हुए हाथ एवं पैरों में प्रेशर देकर बीमारियों का इलाज बिना दवा के किया जाता है। ये ऐसी चिकित्सा है जिसमें हाथों हाथ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम योग, आसन, व्यायाम, पंचकर्म और न्यूरोथेरेपी की मदद से साइटिका जैसी गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं, तो हमारे पास साइटिका को समाप्त करने के कुछ नुस्खे भी मौजूद हैं। इन नुस्खों के इस्तेमाल से आपको साइटिका के दर्द में काफी आराम मिलेगा। सबसे पहले आप 4 लहसुन की कलियों को छीलकर बारीक काटकर 200 ml गाय के दूध में डालकर कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह उबालें और फिर हल्का गुनगुना रहने पर इसका सेवन करें। आप हर रोज इसका सेवन कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको दर्द ज्यादा हो तो रात को बिस्तर पर जाने से पहले एक बर्तन में गर्म पानी और नमक डालें, फिर उसमें थोड़ा सेब का सिरका, जिसे एप्पल साइडर भी कहते हैं, डालें। सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं और फिर अपने पैरों को उस बर्तन में रखें। तब तक रखें जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए। इसके बाद पैरों निकालकर सूखे तौलिए में लपेट दें ताकि सोते समय पैरों में गर्माइश रहे। अगली सुबह चप्पल पहने बिना नीचे न उतरे और जब तक आप स्नान न कर ले तब तक नंगे पैर न चले। इस उपाय से साइटिका के दर्द में आपको बहुत ही फायदा होगा। इसके अलावा साइटिका से ग्रसित लोगों को कुछ विशेष बातों का भी जरूर ध्यान रखना है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना बैठे, कुर्सी पर सीधा बैठे, आगे की ओर थोड़ा कम झुके, अत्यधिक भारी वजन न उठाए, ऊंची एड़ी की चप्पल न पहने। आराम करने के लिए सीधा बैठ कर उसे करें जिस पर हल्का गद्दा बिछा हो। रक्त बढ़ाने वाले तथा पौष्टिक आहार का सेवन ज्यादा करें। पानी ज्यादा पिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है। गाय का दूध जरूर पिएं। इसके साथ ही अपने आसन व एक्सरसाइज को जारी रखें। तो दोस्तों, आप वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कीजिए और इस असहनीय दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।